हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वो तमाम इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे जो कि जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं लाइक पीपीएससी, एफपीएससी और इसके अलावा सीएसएस या पीएमएस की जो एमपीटी के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो इडियम है वो है कॉल अ स्पेड यानी खरी खरी बात सुनाना। ठीक है, ही डिड नॉट केयर फॉर हिज करियर एंड कॉल्ड स्पेड अ स्पेड इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस, यानी अपने बॉस को उसने खरी खरी सुना दी विदाउट कंसर्निंग अबाउट हिज करियर। नेक्स्ट है जी चीक बाय जोल यानी पहलू ब पहलू। आप देखिए सेंटेंस में ये कैसे यूज हुआ है, देखिए ध्यान से। दे प्रॉमिस टू रिमेन चीक बाय जोल। ठीक है, यानी उन्होंने वादा किया पहलू ब पहलू रहने का। अगला है चाइल्ड्स प्ले यानी आसान काम। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू पास दिस सीएस एग्ज़ाम, यानी वो एक आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इट्स अ हार्ड प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो थ्रू कंसिस्टेंसी। अगला है कास्ट असाइड यानी अधूरा छोड़ना किसी काम को। द वर्कर्स कास्ट असाइड द वर्क ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की कमी की वजह से उन्होंने काम को अधूरा छोड़ दिया। नेक्स्ट है कम डाउन अपॉन यानी टूट पड़ना। आवर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे बहादुर सिपाही, कम डाउन अपॉन द टेररिस्ट यानी वो दहशतगर्दों पर टूट पड़े। अगला आइडियम देखें आप, कैरी वंस पॉइंट यानी किसी की बात को मनवाना। ठीक है, बात मनवाना। आप देखें इसका सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। द पुलिस ट्राइड टू कैरी हिज पॉइंट बट जज डिड नॉट एग्री, यानी जज जो है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, हालांकि पुलिस ने बात को मनवाने की हर मुमकिन कोशिश की। अगला है कॉल टू माइंड यानी याद करना। आप सेंटेंस में देखें कैसे यूज हुआ है। ही कॉल्ड टू माइंड हिज चाइल्डहुड, यानी उसने अपने बचपन को याद किया। अगला आइडियम देखें आप जी, कम टू लाइट यानी जाहिर होना। हिज ऑल एबिलिटीज कम टू लाइट एट द टाइम ऑफ हिज रिजल्ट, यानी उसका जो रिजल्ट का दिन था उस दिन उसकी तमाम जो एबिलिटीज थी, सलाहियतें थी, वो जाहिर हो गई। अगला आइडियम है कॉल टू अकाउंट यानी मुहासबा करना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉल टू अकाउंट द करप्ट एलिमेंट्स, यानी जो करप्ट एलिमेंट्स उनका मुहासबा करना बहुत ही मुश्किल है। अगला है कट टू द क्विक यानी गहरा जख्म देना। ठीक है जी, द फैमिली वाज कट टू द क्विक ड्यू टू हिज डेथ, यानी उसकी मौत की वजह से जो फैमिली थी उसको गहरा जख्म पहुंचा। अगला आइडियम है जी क्लोज शेव यानी बाल बाल बचना। क्लोज शेव बाल बाल बचना। द बस ड्राइवर हैड अ क्लोज शेव इन रोड एक्सीडेंट, यानी रोड एक्सीडेंट में वो बाल बाल बचा। अगला है कॉल इन क्वेश्चन यानी शक करना। एवरीवन कॉल्स इन क्वेश्चन अबाउट दैट स्ट्रेंजर, यानी जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, उसके बारे में हर कोई जो है वो शक करता है। अगला है कैरी द डे यानी कामयाबी हासिल करना। अब देखें सेंटेंस में ये कैसे यूज हुआ है। ही कैरी द डे इन फाइनल मैच, यानी उसने फाइनल मैच में कामयाबी हासिल की। अगला है जी क्रोकोडाइल टीयर, ये तो आपने सुना होगा, यानी झूठे आंसू बहाना, मगरमच्छ के आंसू बहाना। द विक्ड विमेन वाज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन हर हस्बैंड्स डेथ, यानी अपने हस्बैंड की डेथ के मौका पर वो झूठे आंसू बहाने लगी। नेक्स्ट देखें जी कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, यानी कोई बेसूद काम करना। डोंट एडवाइज हिम बिकॉज इट इज़ लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है जी क्राई इन विल्डरनेस, यानी ऐसी पुकार जिस पर कोई तवज्जो ना दे। ठीक है जी, अब सेंटेंस में देखें द पेशेंट क्राइड इन विल्डरनेस। ठीक है जी, बट द डॉक्टर डिड नॉट कम, उसकी पुकार ऐसे ही थी जिस पर किसी ने तवज्जो भी नहीं दी और डॉक्टर भी कोई नहीं आया। नेक्स्ट है कास्टिंग वोट यानी फैसला कुन वोट डालना। शी वॉज इलेक्टेड मेंबर बाय कास्टिंग वोट। द नेक्स्ट इडियम वी हैव इज क्राई वुल्फ, यानी बेवजह चिल्लाना।
आप सेंटेंस में देखें कैसे यूज़ हो सकता है। बेबीज ऑफन क्राई वुल्फ, यानी वो अक्सर बेवजह चिल्लाते रहते हैं। नेक्स्ट है कैरी वेट, यानी वजन होना। द जज डिसाइडेड इन हिज फेवर बिकॉज हिज आर्गूमेंट्स कैरीड वेट, यानी उसकी बातों में वजन था, इसी वजह से जज ने उसे फेवर दी। नेक्स्ट है जी करी फेवर, यानी हमायत हासिल करना। ड्यूरिंग इलेक्शन ईच कैंडिडेट ट्राइज टू करी फेवर, यानी हर जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसने कोशिश की कि वो हमायत हासिल कर ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डोंट forget to like, share and subscribe our channel. Till then, take care of yourself. All the best.